नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 10 सिग्नल स्पॉट पर। दोस्तों, पेपे के लिए 19 अगस्त और 20 अगस्त ये 2 दिन बेहद ड्रामेटिक रहे हैं। 19 अगस्त को पेपे लगभग 0.5 टाइम $0.258 के आसपास था। डेली चार्ट बेरिश दिखाई दे रहा था, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पर बाइंग इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ रही थी। फिर 20 अगस्त को अचानक पेपे में जोरदार एक्सप्लोजन देखने को मिला। प्राइस लगभग 0.5 टाइम $319 तक पहुंच गई। सिर्फ 24 घंटे में करीब 23% की रैली देखने को मिली। मार्केट कैप लगभग $1.34 बिलियन का था और ट्रेडिंग वैल्यू करीब $393.99 मिलियन का था। लेकिन दोस्तों, प्राइस रैली के साथ एक और चीज हुई। लगभग $1.58 मिलियन के पोजीशंस लिक्विडेट हो गए और सबसे ज्यादा नुकसान शॉर्ट्स को हुआ है। शॉर्ट पोजीशंस में लगभग $1.23 मिलियन लिक्विडेट हुआ, जबकि लॉन्ग में सिर्फ $3,80,000 का लिक्विडेशन हुआ है। यानी जो ट्रेडर्स पेपे के नीचे जाने पर बेट लगा रहे थे, उन्हें मार्केट ने पूरी तरह से सरप्राइज कर दिया। तो सवाल है दोस्तों, अचानक रैली आखिर आई क्यों? क्या ये सिर्फ शॉर्ट स्क्यूज था या पेपे में एक जेन्युइन ब्रेकआउट शुरू हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, अब आगे पेपे की प्राइस किस डायरेक्शन में जा सकती है? आज की इस वीडियो में हम पेपे से जुड़ी 5 बड़ी डेवलपमेंट्स को डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी खबरों को केयरफुली कवर करते हैं। दोस्तों, आज की पहली खबर है अगस्त 20 की मिस्ट्री रैली, शॉर्ट स्क्यूज या रिटेल ब्रेकआउट। दोस्तों, 20 अगस्त को पेपे में जोरदार तेजी देखने को मिली है। प्राइस लगभग 0.5 टाइम $314 के आसपास ट्रेड कर रहा था और दिन भर में 21% से ज्यादा की रैली देखने को मिली है। मार्केट कैप करीब $1.32 बिलियन के करीब पहुंच गया था और पेपे की रैंकिंग लगभग 57वें स्थान पर आसपास रही है। लेकिन इस रैली की सबसे इंटरेस्टिंग बात थी लिक्विडेशन। इस मूव ने करीब $1.58 मिलियन की टोटल लिक्विडेशन ट्रिगर की, जिसमें शॉर्ट्स को लगभग $1.2 मिलियन का सबसे बड़ा नुकसान हुआ, जबकि लॉन्ग लिक्विडेशन सिर्फ करीब $3,80,000 ही रही है। यहां तक कि सिर्फ 12 घंटे की विंडो में भी करीब $5,75,000 के शॉर्ट पोजीशंस लिक्विडेट हुए हैं। तो दोस्तों, ये पैटर्न किस तरफ इशारा करता है? शॉर्ट स्क्यूज की तरफ। अब शॉर्ट स्क्यूज होता क्या है? मान लीजिए बहुत सारे ट्रेडर्स ये सोचकर किसी क्वाइन को शॉर्ट करते हैं कि प्राइस नीचे जाएगी, लेकिन अचानक प्राइस गिरने के बजाय ऊपर जाने लगती है। अब शॉर्ट ट्रेडर्स को अपने पोजीशंस को बंद करने पड़ते हैं और शॉर्ट पोजीशंस बंद करने के लिए उन्हें क्वाइन वापस से खरीदना पड़ता है। यहीं से बाइंग प्रेशर और बढ़ जाता है, फिर प्राइस और ऊपर जाती है और बाकी शॉर्ट्स भी लिक्विडेट होने लगते हैं। यानी एक तरफ की चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। और दोस्तों, 20 अगस्त को पेपे में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, लेकिन टेक्निकल पिक्चर भी काफी इंटरेस्टिंग थी। 19 अगस्त को पेपे का डेली आरएसआई लगभग 41.34 था, यानी हायर टाइम फ्रेम पर मार्केट अभी भी बियरिश दिखाई दे रहा था। लेकिन 15 मिनट आरएसआई लगभग 62.86 तक पहुंच गया था। वहीं 1 आवर आरएसआई लगभग 60.26 था, यानी बड़ी तस्वीर बियरिश लेकिन शॉर्ट टर्म मोमेंटम बुलिश। और दोस्तों, यही सेटअप कई बार शॉर्ट रिलीफ रैली या शॉर्ट स्क्यू से पहले दिखाई देता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये रैली सस्टेन होगी या फिर कुछ दिनों बाद प्राइस वापस नीचे चली जाएगी? इसका जवाब हमें अगली खबरों में समझ में आने वाला है। तो दूसरी खबर है दोस्तों, पेपे की फंडामेंटल रियल्टी 91% बिलो ऑल टाइम हाई, नो यूटिलिटी, लेकिन 5,74,000 होल्डर्स। दोस्तों, अब थोड़ी ऑनेस्ट बात करते हैं। पेपे की प्राइस रैली इंप्रेसिव जरूर है, लेकिन फंडामेंटल्स की रियलिटी को भी समझना जरूरी है। 19 अगस्त 2026 तक पेपे अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 91% नीचे था। पेपे का ऑल टाइम हाई करीब 0.4 टाइम $0.2803 था, जो 9 दिसंबर 2024 के आसपास बना था। 19 अगस्त को मार्केट कैप लगभग $1.06 बिलियन था। 24 आवर ट्रेडिंग वैल्यूम लगभग $78.62 मिलियन और सर्कुलेटिंग सप्लाई लगभग 413.77 ट्रिलियन टोकन्स की थी। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह भी है कि लगभग 93.1% सप्लाई लॉन्च के समय बंड लिक्विडिटी पूल में भेजी गई थी। बाकी अमाउंट मल्टीपल सिग्नेचर वॉलेट में एक्सचेंज लिस्टिंग जैसे पर्पजेस के लिए रखी गई थी। और पेपे के अब 5,74,000 से ज्यादा होल्डर्स हैं। ये एक बड़ी कम्युनिटी है, लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा रिस्क भी मौजूद है। पेपे का कोई ट्रेडिशनल यूटिलिटी मोड नहीं है।
कोई मेजर प्रोटोकॉल रेवेन्यू नहीं है और इसकी प्राइस काफी हद तक सेंटीमेंट, हाइप और मीम कॉइन डिमांड पर डिपेंड करती है। यानी पेपे फंडामेंटली बिटकॉइन या इथेरियम जैसा एसेट नहीं है, इसकी वैल्यू लार्जली कम्युनिटी अटेंशन पर चलती है और 19 अगस्त तक पेपे वीकली बेसिस पर लगभग 8.36% डाउन थी। लेकिन दोस्तों यहां एक दूसरा एंगल भी है। अगर पेपे अपने पुराने ऑल टाइम हाई तक वापस जाता है तो करंट डिप्रेस्ड लेवल से बहुत बड़ा अपसाइड बन सकता है, लेकिन उसके लिए ब्रॉडर क्रिप्टो बुल मार्केट, स्ट्रॉन्ग मीम कॉइन इंटरेस्ट और लगातार लिक्विडिटी की जरूरत होगी। कुछ एनालिसिस्ट के अनुसार पेपे अभी भी एक सेंटीमेंट ड्रिवन एसेट है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ लार्जली इस बात पर डिपेंड करेगी कि क्या अगला क्रिप्टो बुल साइकिल मीम कॉइन्स को फिर से अग्रेसिवली पुश कर सकता है या नहीं। और दोस्तों एक बड़ा पॉसिबल कैटलिस्ट भी मौजूद है। कैनरी कैपिटल ने अप्रैल 2026 में स्पॉट पेपे ईटीएफ के लिए यस1 फाइलिंग की थी। अगर भविष्य में ऐसा ईटीएफ आगे बढ़ता है तो इंस्टीट्यूशनल एक्सेस के लिए एक नया रास्ता खुल सकता है। दोस्तों यहीं पे हमारी तीसरी खबर है, एसीसी का नया फ्रेमवर्क पेपे के लिए क्या मायने रखता है। दोस्तों बात करते हैं रेगुलेशंस की। 17 अगस्त और 18 अगस्त के आसपास एसीसी ने रेगुलेशन क्रिप्टो एसेट्स नाम का एक नया प्रपोज फ्रेमवर्क सामने रखा। इसका उद्देश्य डिजिटल एसेट स्टार्टअप्स के लिए कुछ टारगेटेड कैपिटल रेजिंग एग्जम्पशन और इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े सेफ हार्बर जैसे रेगुलेटरी पाथवेज प्रोवाइड करना है। अब पेपे के लिए ये इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो सकता है। और क्यों हो सकता है? पहली बात, अगर क्रिप्टो एसेट के लिए रेगुलेटरी क्लियरिटी बढ़ती है तो पूरे क्रिप्टो मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है और पेपे जैसे हाई रिस्क हाई बीटा मीम कॉइन अक्सर ब्रॉडर मार्केट रैली में ज्यादा तेजी से मूव करते हैं। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट सेफ हार्बर जैसी अप्रोच फ्यूचर में कुछ क्रिप्टो एसेट्स के रेगुलेटरी ट्रीटमेंट को लेकर के ज्यादा क्लियरिटी दे सकती है। और तीसरी बात, कैनरी कैपिटल का पेपे ईटीएफ कनेक्शन। अगर ओवरऑल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा फेवरेबल होता है तो फ्यूचर में पेपे जैसे एसेट्स इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट को लेकर के सेंटीमेंट इंप्रूव हो सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात बिल्कुल क्लियर रखनी चाहिए, ये फ्रेमवर्क अभी प्रपोजल स्टेज में है, यानी ये फाइनल रूल नहीं है, इसलिए इसे गारंटीड बुलिश इवेंट मानना गलत होगा। फिर भी मार्केट सेंटीमेंट के पर्सपेक्टिव से रेगुलेटरी क्लियरिटी क्रिप्टो एसेट के लिए जनरली पॉजिटिव मानी जाती है और पेपे जैसी मीम कॉइन जहां प्राइस काफी हद तक सेंटीमेंट पर चलती है वह पॉजिटिव मार्केट मूड से ज्यादा तेजी से बेनिफिट कर सकती है। कुछ अगस्त प्रेडिक्शन के अनुसार पेपे के लिए संभावित रेंज लगभग 0.5 टाइम 0275 डॉलर से 0.5 टाइम 0405 डॉलर तक बताई गई है और एवरेज टारगेट करीब 0.5 टाइम 035 डॉलर के आसपास रखा गया है। 20 अगस्त की रैली इसी पॉजिटिव मार्केट सेंटीमेंट का हिस्सा हो सकती है। आते हैं अपनी चौथी खबर पर, पेपे वर्सेस मीम कॉइन मार्केट मंथली परफॉर्मेंस में लीड। दोस्तों बात करते हैं मीम कॉइन कंपटीशन की। पेपे ने पिछले महीने के दौरान करीब 23% परफॉर्मेंस दिखाई, यानी मीम कॉइन सेंटीमेंट में पेपे ने मजबूत रिलेटिव परफॉर्मेंस दी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मीम कॉइन मार्केट पूरी तरह अटेंशन इकोनॉमी पर चलती है। जहां ट्रेडर्स जाते हैं वहीं लिक्विडिटी जाती है और जहां लिक्विडिटी जाती है वहीं वोलेटिलिटी बढ़ती है। पेपे की एक बड़ी स्ट्रेंथ उसकी लिक्विडिटी है। इसके ट्रेडिंग एक्टिविटी और मार्केट पार्टिसिपेशन अभी भी काफी स्ट्रांग है। कुछ ऑब्जर्वेशंस के अनुसार पेपे 24 आवर ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में टॉप मीम कॉइन में शामिल रहा है, यानी ट्रेडर्स की नजर अभी भी पेपे पर बनी हुई है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक वार्निंग भी है। कुछ एनालिसिस्ट का मानना है कि कैपिटल पेपे से रोटेट होकर के नए प्रोजेक्ट्स की तरफ भी जा रहा है, यानी पेपे अकेला ऑप्शन नहीं है। मीम कॉइन ट्रेडर्स लगातार नए नैरेटिव्स और नए टोकन्स की तरफ मूव करते रहते हैं। वेल एक्टिविटी भी बढ़ रही है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार यह एक्टिविटी लॉन्ग टर्म क्वाइट एक्यूमुलेशन से ज्यादा ट्रेडिंग ओरिएंटेड दिखाई देता है, यानी वेल्स बाई करके हमेशा होल्ड नहीं कर रहे हैं बल्कि शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज पर ट्रेड कर रहे हैं। इसीलिए पेपे में वोलेटिलिटी हाई रह सकती है। और दोस्तों जेम्स विन जैसे कुछ वेल नोन ट्रेडर्स ने भी पेपे को लेकर के बुलिश प्रेडिक्शन दी थी। उन्होंने 2026 में पेपे के मार्केट कैप के लिए कुछ एग्रेसिव टारगेट्स दिए थे। हालांकि अभी तक वो प्रेडिक्शन रियलिटी से काफी दूर है, लेकिन एक्सपीरियंस ट्रेडर्स का पेपे में एक्टिव रहना ये जरूर दिखाता है कि इस कॉइन में स्पेकुलेशन अभी खत्म नहीं हुई है। आते हैं अपनी पांचवी खबर पर, पेपे प्राइस प्रेडिक्शन अगस्त और सितंबर के 3 पॉसिबल सिनेरियो। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है
पेपे आगे आखिर कहां तक जा सकता है। इसके लिए हमें 3 अलग अलग सिनेरियो देखने होंगे। पहला है बियरिश सिनेरियो। अगर बिटकॉइन कमजोर होता है, $62,000 के नीचे जाता है, ब्रॉडर मार्केट रिस्क ऑफ मोड में चला जाता है और माइक्रो प्रेशर बढ़ता है, तो पेपे पर सेलिंग प्रेशर वापस आ सकता है। इस सिनेरियो में पेपे लगभग 0.5 टाइम $181 तक जा सकता है, यानी करंट लेवल से एक सिग्निफिकेंट डाउनसाइड। दूसरा है बेस सिनेरियो। अगर क्रिप्टो मार्केट साइडवेज रहती है, बिटकॉइन स्टेबल रहता है और एसईसी फ्रेमवर्क को लेकर के सेंटीमेंट पॉजिटिव बना रहता है, तो पेपे लगभग 0.5 टाइम $275 से 0.5 टाइम $350 की रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है। ये एक बैलेंस्ड सिनेरियो होगा, ना बहुत बुलिश ना बहुत बियरिश। तीसरा है बुलिश सिनेरियो। अब अगर बिटकॉइन सितंबर में स्ट्रॉन्ग रैली करके $70,000 के ऊपर जाता है, अल्ट कॉइन सीजन शुरू होता है, रेगुलेटरी सेंटीमेंट इंप्रूव होता है और मीम कॉइन डिमांड वापस आती है, तो पेपे के लिए 0.5 टाइम $040 से 0.5 टाइम $052 का जोन पॉसिबल हो सकता है। 20 अगस्त को पेपे लगभग 0.5 टाइम $319 तक पहुंच चुका था, यानी बुलिश बेस सिनेरियो की अपर रेंज के आसपास प्राइस पहले ही पहुंच चुकी है। अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, क्या पेपे अपनी रैली को होल्ड कर पाता है। अगर पेपे ऊपर जाकर वापस नीचे गिर जाता है, तो ये सिर्फ शॉर्ट स्क्यूज साबित हो सकती है, लेकिन अगर प्राइस हायर लेवल पर कंसोलिडेशन करती है, तो एक स्ट्रॉन्गर ब्रेकआउट की संभावना बढ़ सकती है। आते हैं अपने फाइनल कंक्लूजन पर। दोस्तों, 19 अगस्त और 20 अगस्त ने पेपे इन्वेस्टर्स को एक बड़ा लेसन दिया है। एक दिन पेपे ऑल टाइम हाई से लगभग 91% नीचे था, डेली चार्ट बेयरिश था, वीकली परफॉर्मेंस नेगेटिव थी और अगले ही दिन जोरदार रैली, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिक्विडेशन, शॉर्ट सेलर्स कॉट ऑफ गार्ड। यही मीम कॉइन मार्केट की रियलिटी है। ये कॉइन बहुत तेजी से मूव करते हैं और कई बार बिना वार्निंग के मूव करते हैं। लॉन्ग टर्म में एसईसी का प्रपोज फ्रेमवर्क और कैनरी कैपिटल का पेपे ईटीएफ फाइलिंग दो पॉसिबल कैटलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में पेपे अभी भी लार्जली सेंटीमेंट और स्पेकुलेशन का गेम है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह रैली सस्टेन होगी। अगर पेपे हायर लेवल के ऊपर होल्ड करता है, तो बुलिश मोमेंटम मजबूत हो सकता है, लेकिन अगर प्राइस तेजी से वापस नीचे आती है, तो ये सिर्फ शॉर्ट स्क्यूज और टेम्पररी बाउंस साबित हो सकती है। अब आप हमें बताइए दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पेपे का 20 अगस्त वाला शॉर्ट स्क्यूज एक असली रिवर्सल या सिग्नल है, या फिर ये सिर्फ एक टेम्पररी पंप था? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और याद रखिएगा दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ न्यूज और इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए बनाई जाती है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसका लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने क्रिप्टो वाले दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।